वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा एंड आई एम योर मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आज हम स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3 लगाएंगे और इसके अंदर बचे हुए कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से बचे हुए हैं ये मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है। पहला कॉन्सेप्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन के क्या क्या हो सकते हैं। मीन्स दिखने में तो ये ऐसा होता है बट इसको अलग अलग तरह से किस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे बहुत यूज में आने वाला है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो बने रहे मेरे साथ इस लेक्चर के एंड तक, मज़ेदार वीडियो होने वाला है इसके अंदर। और जितने भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उनको 1 बाय 1 मैं ओपन करके रख दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस को लगाने में मज़ा आता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट। तो किसी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है तो आपने 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप बोलोगे सर कहाँ पढ़ा है हमने? बिल्कुल पढ़ा है। देखिए, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइक 2x + 3y + 1 = 0, आपने ये इक्वेशन पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? इस टाइप की, है ना। तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करती हैं? स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट करती हैं। आपने 3 कंडीशंस भी पढ़ी थी कि 2 लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, 2 लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं और 2 लाइन कोइंसिडेंस भी हो सकती है, मतलब सेम हो सकती है। कोइंसिडेंस लाइन, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंस लाइन भी हो सकती है। तो इनका जनरल फॉर्म आपने क्या पढ़ा था? कुछ याद आया आपको? ax + by + c = 0। तो यही तो क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है। तो लिखिए, नोट करके देखो, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 where a is not equal to 0, b is not equal to 0 for any slope। किसी स्लोप के लिए ये दोनों 0 नहीं हो सकते। is known as general equation of a line। ये क्या कहलाती है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन कहलाती है, राइट। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, इस जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन में a, b और c क्या होते हैं? a होता है x का कोफिशिएंट, दैट इज रियल नंबर, और b भी y का कोफिशिएंट होता है, और c क्या होता है? c क्या होता है? ये भी रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर a, b, c ये सभी किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, राइट। अब देखिए, सेकेंड टॉपिक अपने को क्या पढ़ना है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। इसके डिफरेंट फॉर्म क्या होते हैं? तो देखिए, हमने इक्वेशन के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे। तो बताइए कौन कौन सा डिफरेंट फॉर्म पढ़ा था अपने में? सबसे पहला हमने क्या फॉर्म पढ़ा था? स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y - y1 = m x - x1। दूसरा हमने स्लोप इंटरसेप्ट पढ़ा था, तो वो क्या था? y = mx + c। और हमने क्या पढ़ा था? 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, y - y1 अपॉन y2 - y1 और x - x1 अपॉन x2 - x1। उसके बाद हमने एक और फॉर्म पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? x अपॉन a + y अपॉन b = 1। और इसके बाद हमने एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था। नॉर्मल फॉर्म क्या था? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा = 1। यही तो हमने पढ़े थे। एक और फॉर्म था जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस थी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इतने सारे हमने डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे। अब अपने को क्या करना है? इस जनरल फॉर्म को इन फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। बट इसके अंदर अपने को 2 चीज़ों का या 2 फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक कौन सा? पहला वाला और थर्ड वाला, 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना है, राइट। तो अपने को 3 फॉर्म में क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये हटा देता हूँ मैं। चलिए, पहले हेडिंग डालिए, फटाफट हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ ax + by + c इंटू y = mx + c। इसके अंदर अपने को कन्वर्जन पढ़ना है। चलिए, आंसर देखिए इसका। हमारे पास इक्वेशन क्या है? ax + by + c = 0। अब देखिए, आपको इस फॉर्म में लाना है, तो y को लेफ्ट साइड रखिए, तो by =
माइनस ए एक्स और माइनस सी, ये प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएंगे, बी से डिवाइड कर दीजिए ऑन बोथ साइड, तो माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी माइनस ए अपॉन बी, राइट। तो ये कन्वर्जन हो गया। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, किससे, जिसमें आपने कन्वर्ट करा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तब आपको यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो स्लोप है वो स्लोप किसके बराबर आ गया, माइनस ए अपॉन बी, और y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया आपका माइनस सी अपॉन बी। अब देखिए फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्लोप को लेकर दो फार्मूलाज कराए थे। एक फार्मूला क्या था, स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर अपने को इंक्लिनेशन मालूम है, और दूसरा फार्मूला क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर दो पॉइंट से पास हो रही है कोई लाइन तो उसका स्लोप क्या होगा। अब तीसरा फार्मूला आप ऐड कर लीजिए कॉन्सेप्ट में, दैट इज माइनस ए अपॉन बी, नोट कर लीजिए। आप बोलोगे सर इसका क्या यूज़ है, बिल्कुल यूज़ है। देखिए कैसे यूज़ है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जनरल फॉर्म में दे रखा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वहाँ से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, तो आप डायरेक्ट क्या लगाएंगे, माइनस ए अपॉन बी। बताइए a कितना है 1 और b कितना है 3, तो ये क्या आ गया, स्लोप आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। देखिए कितना सिंपल हो गया स्लोप। और यहाँ से y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से होगी कि y पर इंटरसेप्ट कट करती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, अगर ये y पर इंटरसेप्ट कट कर रही है तब आप डायरेक्ट y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, क्या, माइनस सी अपॉन बी, तो माइनस 5 अपॉन 1, तो माइनस 5 नीचे की साइड क्या करती होगी, वो कट करती होगी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखिए अगर आप एक एक चीज़ क्लियर करेंगे ना तो क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपके समझ में नहीं आएगी, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। चलिए अगला हेडिंग, सेकंड हेडिंग डालेंगे, फटाफट हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंटू डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट में अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, किस में कन्वर्ट करना है अपने को, x अपॉन ए बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो राइट साइड में 1 लाने के लिए आप कांस्टेंट को उधर ले लीजिए, माइनस सी हो गया, माइनस सी से डिवाइड कर दीजिए ऑन बोथ साइड, 1 हो गया। a को c के डिनोमिनेटर में लाइए, b को भी c के डिनोमिनेटर में लेकर आइए, राइट। अब आप कंपेयर कर दीजिए इससे, तो यहाँ से कैपिटल A किसके बराबर हो गया, माइनस सी अपॉन ए, कैपिटल B किसके बराबर हो गया, माइनस सी अपॉन बी। इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल A है और ये कैपिटल B है, मतलब यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है, माइनस सी अपॉन ए, राइट, और y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस सी अपॉन बी। नोट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट, y पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई जनरल इक्वेशन दी है 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तब आप x इंटरसेप्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए, तो माइनस सी कितना है 3, ए कितना है 2, ये आ गया x इंटरसेप्ट। और अगर अपने को y पर इंटरसेप्ट बताना है, मतलब दैट इज़ b, वो किसके बराबर होता है, माइनस सी अपॉन बी, तो c कितना है 3 और b कितना है माइनस 5, तो किसके बराबर हो गया 3 अपॉन 5। बट आई वुड सजेस्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट एक मेथड और है जो बहुत ही सिंपल होता है। देखिए कैसे, बिल्कुल यही आंसर आएगा। जब आप x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो वहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तब आप यहाँ पर y 0 रख दीजिए। तो देखिए y 0 रखेंगे तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, माइनस 3/2। देखिए आ गया, कितना सिंपल है। अगर अपने को x इंटरसेप्ट लाना है तो y 0 रख दीजिए, और y इंटरसेप्ट लाना है तो x कोऑर्डिनेट 0 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 3/5।
आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 कन्वर्जन करा दिए मैंने। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, थर्ड वन, कन्वर्जन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में डालना है अपने को? नॉर्मल फॉर्म में। अब नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है बताइए आप, नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? चलिए पहले जनरल फॉर्म की इक्वेशन बताइए, क्या होती है इक्वेशन? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, राइट। अब देखिए इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप c को इधर ले लीजिए, ठीक है। अब देखें, अब मुझे मालूम है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में क्या करने जा रहा हूँ, कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम हैं, मतलब इसको थोड़ा उल्टा मेथड से करेंगे। कैसे? मैंने ये मान लिया कि ये दोनों फॉर्म जो हैं वो एक ही इक्वेशन की हैं। जब एक ही इक्वेशन होंगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कोइंसिडेंस लाइन को। और कोइंसिडेंट लाइन में रेशियोज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो कितना आएगा? a अपॉन कॉस ओमेगा, b अपॉन साइन ओमेगा और माइनस c अपॉन p। ये भाई कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? बिल्कुल एक जैसी लाइन। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये दोनों फॉर्म एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस वजह से दोनों के जो x और y के कोफिशिएंट हैं या कांस्टेंट के रेशियोज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो वही कंडीशन मैंने लगाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर a cos ओमेगा आप इक्वल ले लीजिए किसके? माइनस c अपॉन पी के। और b अपॉन साइन ओमेगा किसके इक्वल ले लीजिए? माइनस c अपॉन पी के। तो यहाँ से cos ओमेगा किसके बराबर हो गया? माइनस ए पी अपॉन सी, ए पी अपॉन सी। और साइन ओमेगा किसके बराबर हो गया? माइनस बी पी अपॉन सी। क्लियर? अब साइन और कॉस को रिमूव करने के लिए आइडेंटिटी लगा दीजिए। क्या? साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो कॉस की साइन की वैल्यू कितनी है? बी पी अपॉन सी होल स्क्वायर माइनस ए पी अपॉन सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब किसके बराबर आ जाएगा ये? पी स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये? बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सी स्क्वायर क्या ले लेंगे यहाँ पर? एलसीएम। तो सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा ये? देखिए यहाँ से हो गया पी स्क्वायर, सी स्क्वायर एलसीएम आएगा और किसके बराबर हो जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई एक बात बताओ ज़रा, ये मैं निकाल के आ रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? ये कहाँ जा रही है कहानी, कहाँ पर हम जाने वाले हैं? देखिए भाई, आपको ये दिया होगा, ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, आपको ये सब नहीं दिया है, ओमेगा पी ये सब कुछ नहीं दिया है। अपने को ये वैल्यूज़ निकालना है। तो ये वैल्यूज़ निकालने के लिए दोनों को मैंने बराबर मान लिया। बराबर मानने से इनके रेशियोज आपस में इक्वल हो गए। इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल रही है? पी की वैल्यू। पी की वैल्यू किस फॉर्म में निकल रही है? ए बी सी तो आपको मालूम होंगे। तब यहाँ से पी की वैल्यू किसके बराबर होगी? प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो पहले नॉर्मल लाने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोफिशिएंट अपने को यहाँ से मिलेंगे इक्वेशन से, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2, 3 और 4 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी सी को। तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जनरल फॉर्म को अपने को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। तो आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मल हमेशा ओरिजिन से लाइन पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है।
तो ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो हमने प्लस माइनस यूज़ किया है, तो जब भी आप P निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे उसको। अगर वो नेगेटिव आ भी रहा है तो उस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए दोनों साइड माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखें 2x + 3y + 5 = 0। जब आप इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, = -5। क्लियर। अब 2 और 3 इनके स्क्वायर का अंडर रूट आप निकालेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो उसके लिए जब P निकालेंगे तो इस माइनस को आप इधर ले लेंगे, यहाँ पर दोनों साइड माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे समझने लायक ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, अपने को P को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, दैट्स ऑल। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये तो कहानी हमारे पास P की आ गई। अब बात आती है ओमेगा की, या हम डायरेक्ट कॉस ओमेगा साइन ओमेगा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस ओमेगा किसके बराबर है, -a/c × P, और P किसके बराबर है, c/√a² + b²। c से c कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस है ना, तो ये कॉस ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ±a/√a² + b²। ठीक है। ये कॉस ओमेगा की वैल्यू ऐसे निकलेगी। और साइन ओमेगा की वैल्यू, साइन ओमेगा किसके बराबर है अपने पास, -b/c, और P की वैल्यू किसके बराबर है, c/√a² + b²। c से c कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस फिर से मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस या प्लस माइनस लिख सकते हैं इसे। तो b/ क्या हो जाएगा, √a² + b²। राइट। अब देखिए, अब मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इसका बताने का मतलब क्या है। देखें एक सिंपल से तरीके से, क्या अगर आपके पास कोई जनरल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 5 = 0, तो सबसे पहले आप इसको उधर ले जाइए, c को। क्लियर। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो अच्छी बात है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अपने को डिनोमिनेटर में तीनों के, P के केस में, कॉस के केस में, साइन के केस में क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, √a² + b²। ये आप अलग से निकाल लीजिए, √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, √13। तो √13 से आप दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप माइनस से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 क्या हो जाएगा, √13। फिर इसके आगे की कहानी जो है ना, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा मैं, बट इसमें बताने का मतलब क्या है वो मैंने समझा दिया आपको कि √a² + b² कैसे निकालना है इसके अंदर। ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस का और साइन का, ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएंगे, एंगल में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है। चलिए आगे हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये नॉर्मल फॉर्म का, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के अंदर इसका बहुत यूज़ है। आप एक चैप्टर आएगा 3D, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है ना। तो वो 11 से अगर अपने को पता होगा तो 12th में इश्यूज़ नहीं आएंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई लाइन है ax + by + c = 0, और ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन या लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है। वो डिस्टेंस आप क्या मान लो, d। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, ax1, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, + by1 + c √a² + b²। ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या सर, मज़ा नहीं आया, आपने प्रूफ नहीं कराया इसका।
अभी कराता हूँ मैं प्रूफ आपको, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए क्या कि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो एक्स वाई को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वहाँ पर वैल्यू रखेंगे। जैसे 2 होगा तो 2 रख देंगे, 3 होगा तो 3 रख देंगे, और सी तो कांस्टेंट होगा ही होगा, ये भी कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर ये एक रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर डिस्टेंस को ही क्या करता है, शो करता है। लेकिन ये आता कैसे, इसका प्रूफ कैसे आता है वो देखिए। हेडिंग डालिए, प्रूफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, चलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एक कोई लाइन मान लेता हूँ मैं रैंडमली, ऐसे ही किसी भी फॉर्म में ले सकता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने पॉइंट ले लिया P, और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने मान ली D। इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1, y1। तो अपने को D फॉर्म करना है, क्लियर। और ये मैंने ले लिया A B, कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन ax + by + c = 0, जनरल फॉर्म ले ली मैंने, ठीक है। इसको निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक ट्राइंगल फॉर्म करूँगा मैं, राइट। और इस ट्राइंगल का एरिया मैं दो तरह से निकालूंगा, और दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, मैं इक्वल कर दूंगा। एक ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकालूंगा कि ए बी पी तीनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। और एक बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों को बराबर कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो बट इसके लिए पहले अपने को कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो देखिए ax + by + c = 0 में अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट बताना है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो जब हम y 0 रखेंगे तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा, -c/a। तो x आ गया -c/a, राइट। अब इसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कैसे आएगा, तो x की जगह 0 रख दो, तो यहाँ से y किसके बराबर हो गया, -c/b, -c/b। ये देखिए तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, p का कोऑर्डिनेट आ गया, a का आ गया और b का आ गया, ठीक है, राइट, वेरी गुड। अब देखिए, अब यहाँ से आप ए बी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ए बी डिस्टेंस देखिए ए बी डिस्टेंस x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 0 + c/a होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -c/b -0 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आ गई, √c² प्लस c²/b², राइट। दोनों स्क्वायर है ना ये, हाँ। अब c² कॉमन ले लीजिए वहाँ से, तो c² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a², या एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे इसके बारे में, ऐसे ही रहने दीजिए आप। अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB = एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। दो तरह से अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, एक क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x1 के बाद क्या आता है, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, क्लियर। हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए बी कितना है, ए बी है अपने पास √c² प्लस c²/b² बताइए x1 कितना है, ये मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्लियर। x1 कितना है, x1, और y2 कितना है 0, y3 कितना है -c/b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस x2 कितना है, x2 है -c/a, और y3 कितना है -c/b, और y1 कितना है, y1 है, y1 कितना है, y1 है,
प्लस x3 कितना है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर, तो उसको हटा देंगे ऐसे ही। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया, अच्छा इंटू डी भी तो है, इंटू क्या है ये डी, यही तो अपने को फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करना है अपने को। तो देखिए यहाँ से डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 सी अपॉन बी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस माइनस प्लस सी अपॉन ए y1 अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो गया, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बस अपने को क्या करना है, डी निकालना है यहाँ पर। तो देखिए डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऊपर एलसीएम ले लीजिए आप ए बी, कितना एलसीएम लेंगे ए बी, तो देखिए ए बी एलसीएम लेंगे और सी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, सी क्या लेंगे कॉमन। देखिए दो स्टेप्स लग रहे हैं यहाँ पे, ए बी कॉमन लेंगे, ए बी एलसीएम लेंगे और सी कॉमन ले लेंगे, तो बी से बी कट गया तो ए आएगा, तो कितना हो गया ये ए x1 प्लस ए से ए कट गया तो बी का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया बी y1, और सी कॉमन आ चुका है, यहाँ से भी सी कॉमन आएगा, ए बी से ए बी कटेगा तो प्लस कितना बचेगा सी बचेगा ये, राइट। फिर से समझिए, यहाँ पर ए बी एलसीएम लूँगा मैं, पहले तो सी कॉमन ले लो, तो देखिए यहाँ से सी कॉमन आ गया, बी से बी कटेगा तो ए x1 हो जाएगा, यहाँ से सी कॉमन आ चुका है, ए से ए कटेगा तो बी y1 हो जाएगा, यहाँ से सी कॉमन आ चुका है बट एक सी बचेगा, ए बी से ए बी हटेगा तो प्लस का सी बचेगा यहाँ पर। क्लियर, अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो सी स्क्वायर का सी किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, सी से सी क्या हो गया कैंसिल हो गया, बराबर। तो किसके बराबर आ जाएगा ये ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए बी, और नीचे अंडर रूट में ए बी बाहर आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डी की वैल्यू आ गई ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लीजिए, मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आप पॉजिटिव ही एज्यूम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने प्रूफ भी करा दिया है। प्रूफ इसलिए ज़रूरी होते हैं कॉन्फिडेंस लाने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को लगाते टाइम। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है, खाली फॉर्मूला रटने से बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। अब इसका एक लास्ट टॉपिक है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, राइट। तो देखिए हेडिंग डालिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। यार ये ऑनलाइन क्लासेस में मूड एक सा नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभी बंदा टेंशन में आ जाता है किसी दूसरी बातों को लेकर, तो वो वीडियोस में इतना जो है कॉमेडी करने को नहीं होता है। लेकिन आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप बने रहे मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए अगर आपके पास कोई दो पैरेलल लाइन्स हैं और इनके बीच का अपने को क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा सभी जगह, लेकिन वो डिस्टेंस होगी कितनी। तो देखिए पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर आप ये वाला फॉर्म ले लें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए इस केस में स्लोप तो दोनों के सेम रहेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, इंक्लिनेशन सेम होता है ना, बट इंटरसेप्ट अलग अलग हो जाएंगे। ये C1 ले लो और ये क्या ले लो C2। क्लियर। अब इसमें कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे पिछला वाला कि किसी लाइन की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, तब आप इस पॉइंट से यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 आएगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो y इज इक्वल टू क्या है ये mx प्लस C1, तो y 0 हो गया यहाँ से, तो mx किसके बराबर आएगा माइनस C1, तो x किसके बराबर आएगा माइनस C1 अपॉन m, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस C1 अपॉन m कॉमा 0।
समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर आपने y कोऑर्डिनेट 0 रख दिया, तो ये हो गया -c1 अपॉन m कॉमा 0, -c1 अपॉन m कॉमा 0। अब देखिए ये लाइन मालूम है अपने को और ये पॉइंट मालूम है। ये देखिए ये लाइन मालूम है अपने को, कौन? mx माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन mx माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस d जो रिप्रेजेंट करेगी पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -c1 अपॉन m कॉमा 0। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। d इज इक्वल टू क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलिए बताइए, x का कोफिशिएंट कितना है? m स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट कितना है? 1। y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1 है ना। चलिए वेरी गुड, है ना। अब देखें ये कितना हो जाएगा, बताइए ये कितना हो गया? इसमें m x के प्लेस पर कितना आएगा? -c1 अपॉन m, है ना, और b और y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और प्लस c2, तो ये किसके बराबर हो गया? d हो गया आपका अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, और कितना हो जाएगा? m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c2 माइनस c1, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए बहुत से बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या? क्योंकि देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्म्स हैं ना लाइन के, तो उसमें फार्मूलाज भी कुछ कुछ उनकी रूप क्या हो जाते हैं, उनके शक्लें कैसी हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन ली है वो कौन सी फॉर्म के लिए है? मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, y इज इक्वल टू mx प्लस a। अगर मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। तब यहाँ पर स्लोप की जगह में क्या लगाता? यहाँ पर बताइए, स्लोप की जगह में क्या लगाता? -b अपॉन a, है ना। तब उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता। आप चाहे फॉर्मूला ये लगाएं चाहे ये लगाएं, दोनों ही क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी तो आप अलग से स्लोप निकाल लीजिए, वो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए। क्लियर? तो बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट एक्सरसाइज लेकर आऊँगा मैं, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 सभी लगाए जाएंगे। लेकिन बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।